नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी क्लास पे आ जाएंगे। देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि सीडीपी की हमारी क्लास है। और देखिए दोस्तों, ये 49th क्लास है, 49वीं क्लास है। पिछली क्लास जो कि 48वीं क्लास थी, भूलवश मैंने उसको 49 लिख दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल ये 49वीं क्लास ये है। और इसमें देखिए दोस्तों, सीडीपी का जो रामबाण मंत्र पॉजिटिव और नेगेटिव में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पॉजिटिव और नेगेटिव ही है। आपको कुछ नहीं करना है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव को सीख लेना। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव सीख जाते हैं तो सीटेट के फर्स्ट पेपर में 90 मार्क्स का जो पोर्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से आप सॉल्व कर दोगे। और इसको सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो तरीका है प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप नेगेटिव पॉजिटिव को सीख जाएंगे। कुछ बच्चे बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ दे दो नेगेटिव पॉजिटिव की, उससे कुछ नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है इसी वीडियो में अभी बताऊंगा, तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि मैं एक एक शब्द जो बताता हूँ वो आपके काम का होता है। और देखिए, सीटेट दिसंबर 2022, अब इसका जो आपके फॉर्म है वो भी फिल होने शुरू हो जाएंगे 31 तारीख से। तो आपको अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर चीज़ को आप अच्छे से समझें, अच्छे से देखें कि भी किस तरह से आपको सीटेट क्लियर करना है। और सीडीपी छोड़िए, जितना भी सीडीपी का पोर्शन है यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 90 मार्क्स का होता है फर्स्ट पेपर में, और सेकंड पेपर में लगभग 75 मार्क्स का होता है, ये आप सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और लोगों के साथ शेयर करें ताकि और बच्चों का भी भला हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 607। देखिए, इससे पहले 606 क्वेश्चन हो चुके हैं और वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव से ही मैंने सॉल्व कराए हैं। तो इसका मतलब कि ये प्रॉपर मेथड है, तुक्का नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर ये तुक्का लगाना सिखा रहे हो। आप तुक्का नहीं लगाना सिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर मेथड है। क्योंकि तुक्के से 10 20 50 सवाल सॉल्व हो सकते हैं, 2000 3000 सवाल सॉल्व नहीं हो सकते हैं। और मेरे चैनल पे 2000 3000 जो सम्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं सीडीपी के, और आगे भी ये ऐसे ही होते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और वैसे 607 ये मेरे नोट्स हैं, जिसमें 607 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मेरे जो इंस्टीट्यूट का नंबर है, नंबर मैं लास्ट में बता दूंगा, उस पर आप मुझे मैसेज करके अपने नोट्स भी आप ले सकते हैं मुझसे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य यानी कि असाइनमेंट प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त होगा। तो कौन सा उपयुक्त होगा? जो पॉजिटिव होगा। देखिए, क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। जब आपको ये पता चल जाए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है तो इसमें पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढो। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनको समझने की कोशिश मत करो, बस आप पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढो। जब आपको पॉजिटिव वर्ड्स जिस ऑप्शन में मिल जाए वही आंसर होगा। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ रहा है? पॉजिटिव पूछ रहा है। विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। देखिए, इसमें एक विभिन्न जो शब्द है ये थोड़ा पॉजिटिव है। बाकी आगे देखते हैं। संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्यपुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। अपेक्षा नेगेटिव, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। तुलना नेगेटिव, अभ्यास नेगेटिव। उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके और वह व्यस्त रह सके। व्यस्त रहना नेगेटिव। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखना आप कि क्लास में बच्चा बच्चे को नहीं पढ़ाएगा, बच्चा बच्चे की कॉपी चेक नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो वो नेगेटिव है। अब देखिए, ये भी नेगेटिव, इसमें दो नेगेटिव हैं, इसमें दो नेगेटिव हैं, इसमें एक पॉजिटिव है, तो इसी को आंसर कर दो। सिंपल है। और देखो दोस्तों, इतनी देर तो तब लगती है जब मैं क्वेश्चन को पूरी तरह से समझाता हूँ। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव सीख जाएंगे तो देखिए कितनी जल्दी सवाल सॉल्व होता है। पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव, व्यस्त रखना नेगेटिव, तो आंसर ये आ गया। यानी कि जो आपका 1 मिनट का क्वेश्चन है आप उसे 10 से 15 सेकंड में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो तरीका बहुत आसान है और बिल्कुल आपको इससे हेल्प मिलेगी। इसको बस आप सीख लीजिए। विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थी के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं?
तो अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको यही समझ में नहीं आएगा कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं। देखो क्वेश्चन का तरीका क्या है कि जो 25 क्वेश्चन आएंगे सीडीपी में, वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। बच्चे से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना, ये थोड़ा होल्ड पर रखेंगे। जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का ना होना, ये कुछ हद तक मुझे ठीक लग रहा है, इसको भी होल्ड पर रखेंगे। विद्यालय में श्यामपट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव, श्यामपट्ट नेगेटिव। अध्यापकों को समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना, आय नेगेटिव। देखो अब ये दो तो बिल्कुल नेगेटिव हो गए। कैसे नेगेटिव हो गए? श्यामपट्ट नेगेटिव होता है, आय ये भी नेगेटिव होती है। तो जो नेगेटिव वाले शब्द हैं उससे हमने क्या किया, दो को एलिमिनेट कर दिया। अब दो आंसर है हमारे पास, एक तो ये और एक ये। देखिए जब आप दो में फंस जाओ तो इसके लिए 3 मंत्र बताता हूं मैं हमेशा। पहली चीज ब्रॉडनेस देखेंगे कि ब्रॉड कौन सा है ऑप्शन, और दूसरी चीज देखेंगे बच्चा, चाइल्ड, बच्चे का कहाँ भला हो रहा है, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चे को कहाँ अच्छा लग रहा है। ये दो मंत्र अगर ना चले तो फिर तीसरा मंत्र क्या, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम पहला देखते हैं ब्रॉडनेस। दोनों को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें ब्रॉडनेस दिखाई नहीं देगी, मैं आपको भी पढ़ चुका हूँ। अब दूसरी चीज देखेंगे बच्चे का भला, बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना। इसका मतलब है कि टीचर बच्चों से अच्छे से व्यवहार नहीं करता, अगर अच्छे से व्यवहार करेगा तो शायद बच्चों को अच्छा लगे। जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्या का ना होना, यानी कि जो बच्चे, जो कुछ चीज़ कंपलसरी है कि भी स्कूल आना ही आना है, पढ़ना ही पढ़ना है, मैथ चाहिए ही चाहिए। अब कुछ बच्चे हैं जो मैथ पसंद नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश पसंद नहीं कर रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती दे रहे हो तो वो क्या करते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो उनके लिए क्या है, विकल्पात्मक पाठचर्या का ना होना, यानी कि विकल्पात्मक अगर पाठचर्या हो तो बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा, स्कूल के अंदर रुकेगा। तो आंसर हमारा ये होगा क्योंकि इसमें बच्चे का ज़्यादा भला हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम अक्षमताएं यानी कि लर्निंग डिसएबिलिटीज सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं, होल्ड पर रखेंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती हैं, उपेक्षा नेगेटिव है, इसको बिल्कुल हटा देंगे। वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं है। देखो जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसमें वस्तुपरक तथ्य यानी कि जो संस्कृति है जहाँ बच्चा रहता है उसकी कोई भूमिका नहीं, उसकी भूमिका होती है। कैसे होती है इसको थोड़ा डिटेल में हम कभी जब थ्योरी वाला सेशन लेंगे तो उसमें करेंगे। पठन अक्षमता के पर्याय हैं, यानी कि जो अधिगम क्षमता है वो पठन अक्षमता के पर्याय हैं, ये बिल्कुल ही आंसर नहीं हो सकता। देखो सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों का बुद्धि लब्धांक कम होगा उन्हीं में लर्निंग डिसेबिलिटी हो। कई बार जो सामान्य बच्चे होते हैं या जो बुद्धि लब्धांक जिनका बहुत अधिक होता है उनमें भी अधिगम अक्षमताएं पाई जाती हैं। ये प्रॉपर थ्योरी का क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो प्रॉपर थ्योरी वाले होंगे। ये वही क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप आंसर कर पाओगे, अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो नहीं कर पाओगे। मेरे चैनल पे अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 25 नंबर तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव से ले ही आओगे। 25 नंबर सीडी में ले आना, ऐसे ही 25 हिंदी में आ जाएंगे और 25 ईवीएस में आ जाएंगे, ये हो गए 75। इसके बाद मेरा एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, एक प्लेलिस्ट थ्योरीज एंड थिंकर, एक तो उसको पढ़ लेना आप, और एक गौतम स्ट्रिक, एक वो पढ़ लेना। ये दोनों पढ़ते ही आप समझ लेना कि आपका 75 जो पोर्शन है सी टेट की थ्योरी का वो कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखेंगे, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल होता है जहां जहां क्या होना चाहिए, जहां पॉजिटिव चीज होती हो। तो क्या करेंगे, हम पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। केवल नेगेटिव, उच्च स्तरीय उच्च नेगेटिव, शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता हो ही नेगेटिव, अध्यापक केंद्रित नेगेटिव, लचीलापन पॉजिटिव, कक्षाओं में छात्रों का समसमूहीकरण उपलब्ध है। इसमें ना कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव है, मतलब वो वर्ड्स जो मैं पॉजिटिव या नेगेटिव बताता हूँ वो इसमें नहीं है, तो इसको टच ही नहीं करेंगे। तो आंसर क्या होगा भाई, पॉजिटिव, लचीलापन आंसर। बहुत ईजी है पॉजिटिव नेगेटिव का मेथड, बस आप एक बार क्लास देखना तो शुरू करो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना भाई, ये जो क्लास है, जैसे आज मैंने क्लास डाली है, ये 49th क्लास है। आप सिर्फ 49th क्लास मत देखो, इसकी सीडी की आप क्लास 1 से देखना शुरू करो। जो क्लास 1 है वहाँ से देखना शुरू करो और डेली देखो।
रोज़ कम से कम 4-5 वीडियो देखो अलग अलग चीज़ों की, जैसे हिंदी पे हटा के देखो, ईवीएस पे हटा के देखो, जो आपके काम की चीज़ें, मैथ पे हटा के देखो, इंग्लिश पे हटा के देखो, सीडी के वीडियो देखो। कम से कम दिन में 2 घंटे आप मेरे चैनल पर रहें, तो आप देखना कितनी जल्दी आप पॉजिटिव और नेगेटिव को सीख जाओगे। सारी क्लासेस आपको क्लास 1 से देखनी है, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। ये नहीं कि भाई मैंने 611 क्लास, ये आज जो क्लास डाली है 49, आपने ये देख लिया, अब इंतजार कर रही जी 50 क्लास कब आएगी। अरे वो जब आएगी तब आएगी, आप क्लास 1 से देखना शुरू करो, इसी दौरान 50 भी आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है 50 आपको पहले देखनी है, 1 से देखना शुरू करोगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि होता क्या है, कई बार मान लो मैंने एक पॉजिटिव या नेगेटिव आज की क्लास में समझा दिया, वो कल की क्लास में नहीं समझाऊंगा। और आपने अगर आज की क्लास नहीं देखी, यानी कि प्रीवियस में जो क्लासेस हुई हैं, तो आपको वो पॉजिटिव नेगेटिव ढंग से समझ में नहीं आएगा। इसलिए सारी क्लासेस देखना कंपलसरी है, तभी आप सीटेट को आप क्रैक कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक व सामाजिक विकास अच्छे से होगा? कब होगा? जब पॉजिटिव चीज होगी। तो क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं को सम्मान दिया जाए। सम्मान देना कैसा है? पॉजिटिव। किस किस को सम्मान देना है, इसको आप लिख लो। बच्चे को सम्मान देना है, बच्चे की भाषा को सम्मान देना है, बच्चे के अनुभव को सम्मान देना है, और बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को सम्मान देना। अगर आप इनको सम्मान देते हो तो वो पॉजिटिव होता है। जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, ये अधिक से अधिक, कम से कम, ये लगभग नेगेटिव होते हैं, इसको होल्ड पर डाल दो। जब बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, अंक नेगेटिव। जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए, इसमें ना कुछ नेगेटिव है ना कुछ पॉजिटिव है, ये भी होल्ड पर रहेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ वही शब्द हैं जो मैं बताता हूँ। अपनी तरफ से अगर आपने कोई नेगेटिव या पॉजिटिव क्रिएट कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? वही होगी भाई जो पॉजिटिव होगी। प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाइए कि पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये सिर्फ और सिर्फ सीडीपी के सीटेट के फर्स्ट पेपर में जो सीडीपी का पोर्शन है 90 मार्क्स का, सिर्फ इसी में वर्क करेगा और कहीं वर्क नहीं करेगा। और जो सेकंड पेपर है उसमें 75 मार्क्स का पोर्शन है सीडीपी का। सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्टेड, ये सिर्फ उसमें वर्क करेगा और कहीं वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक कौन सी चीज़ होगी? जो पॉजिटिव होगी। सीखने हेतु सीमित अवसर हों, सीमित नेगेटिव। बच्चे को उत्तर याद करने के लिए क्या कहा जाए? याद करना, कंठस्थ करना, रटना, स्मरण करना, नकल करना, ब्लैक बोर्ड से उतारना, ये नेगेटिव होता है। किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए। जब आपने समस्या का समाधान बता ही दिया तो इसमें क्या रह गया? कुछ नहीं रहा, इसको तो होल्ड पर डाल दो। जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। अब क्योंकि आप पॉजिटिव चीज़ के लिए अवसर दे रहे हो, अधिक से अधिक दो, तो ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ही पूछ रहा था, डी आंसर हो गया। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखो, नेगेटिव नेगेटिव होल्ड स्व, पॉजिटिव अवसर दिए, पॉजिटिव आंसर। 10 से 15 सेकंड लगते हैं, इससे ज़्यादा लगता ही नहीं है समय। मेथड ही बहुत गजब का है भाई ये। गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। गतिविधि किस पर बल देगी? पॉजिटिव चीज पर बल देगी। तो पॉजिटिव ढूंढ लो। सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी, सक्रिय पॉजिटिव शब्द है। निश्चित अवधि में गतिविधि को पूरा करना। देखिए, जहां पर बाउंडेशन लग जाए वो नेगेटिव होता है। खेल ना नेगेटिव, अनुशासन नेगेटिव, ये कुछ नहीं है ना नेगेटिव पॉजिटिव, इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो पॉजिटिव क्या मिला? ए आंसर। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा, आप चले कहीं भी जाओ। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चे से सीखिए। यह है किसकी ओर इशारा करता है? पॉजिटिव चीज़ के लिए इशारा करेगा। तो पॉजिटिव ढूंढ लो। अध्यापक केंद्रित नेगेटिव, बाल केंद्रित पॉजिटिव, मूल्यांकन केंद्रित, ये ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव, इसको होल्ड पर डाल दो। परीक्षा नेगेटिव, आंसर बी। इससे आसान और क्या मिलेगा भाई? अगला क्वेश्चन देखो। उच्च प्राथमिक स्तर पर किसकी जरूरत है? पॉजिटिव चीज की जरूरत होगी। तो पॉजिटिव ढूंढते हैं। शैक्षिक व करियर निर्देशन की आवश्यकता है। अच्छा लग रहा है, हो सकता है आंसर शैक्षिक, करियर व व्यक्तिगत, ये भी आंसर लग रहा है। केवल करियर नेगेटिव, केवल नेगेटिव, केवल सिर्फ ही, ये नेगेटिव होते थे, दोनों नेगेटिव हो गए। अब आप दो में फंसोगे, इसमें और इसमें। तो ब्रॉड चीज देखो, इसमें शैक्षिक एवं करियर है, इसमें शैक्षिक, करियर व व्यक्तिगत 3 है, ये ज्यादा है, इसको आंसर कर दो। जो ब्रॉड है वही आंसर है, ध्यान रखना।
उन बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा होगा, जो पॉजिटिव होगा भाई। चलिए, प्रातःकालीन बच्चों को नैतिक उपदेश देना, भाषण देना नेगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, ये थोड़ा हो सकता है, इसको थोड़ा होल्ड पर डालते हैं। शिक्षक एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, मूल्य, अगर मूल्य का मतलब वैल्यूज से है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर मूल्य का मतलब रुपए या पैसे से है तो नेगेटिव होगा, ये ध्यान रखना। विद्यार्थी को नैतिकता व अनैतिकता के बीच अंतर सिखाना, इसमें ना तो कुछ नेगेटिव ना पॉजिटिव। दोबारा बता रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब जो वर्ड मैं बताता हूँ कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, होल्ड। अब देखिए, ये दो होल्ड पे चलेगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसको आंसर करो, क्या दिक्कत है, इससे आसान तरीका कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करके बताइए आप क्लास कैसी लगी, और शेयर जरूर करो ताकि और बच्चों का भी भला हो। और दोस्तों अगर आपको सीटेट से रिलेटेड नोट्स लेने हैं या कोई और क्वेरी करनी है, क्लासेस के बारे में पूछना है, तो सारी की सारी क्वेरी आप इस पर व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। कॉल ना करें क्योंकि इतना समय नहीं होता कि सबकी कॉल अटेंड की जाए। हाँ, व्हाट्सअप का जब भी मैं देखूंगा जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग लग जाइए सीटेट की तैयारी में, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।